नमस्कार दोस्तों। इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है बिहार एक परिचय, उस हिस्ट्री की सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है। और इसमें इस वीडियो में ये जो पार्ट्स हम कर रहे हैं उसमें चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम बिहार का योगदान देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में। तो अभी तक जो हमने देखा उसके आगे अगर देखें तो 1929 या 1900 आप कह सकते हैं 27 के आसपास से आगे, आसपास और उससे आगे बिहार में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव बढ़ने लगा था और युवा लोग भी अपना एसोसिएशन वगैरह बनाने लगे थे। 1927 में इसी सिलसिले में, इसी चेन में पटना यूथ एसोसिएशन, पटना युवा एसोसिएशन स्थापित किया गया था 1927 में। और 1929 तक इसके ब्रांचेस, शाखाएं कई शहरों में, बिहार के कई शहरों में खुल चुके थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो किसान सभा की बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी बिहार में काफ़ी प्रमुख रूप से किसानों ने भाग लिया था। इसको अगर देखें तो सबसे पहले शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने सबसे पहले किसान सभा मुंगेर में 1922-23 में स्थापित किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर देखें कि स्थापित तो कर दिया था, लेकिन जो एक मूर्त रूप, मतलब डिसिजिव, मतलब कि फाइनल जो टच था वो किसान आंदोलन में सहजानंद सरस्वती जी थे। उन्होंने किसान सभा का फॉर्मल, मतलब कि विधिवत उन्होंने किसान सभा स्थापित की थी 4 मार्च 1928 को। उसके बाद अगर हम बात करें तो नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में प्रांतीय किसान सभा विधिवत रूप से स्थापित की गई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। इसी साल 1929 में, इसी साल वल्लभ भाई पटेल भी बिहार आए थे। और अब देखिए, किसान सभा किसानों के लिए आंदोलन करने वाला ग्रुप था। तो उसके काउंटर में, मतलब उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई थी सितंबर 1932 में। उसके बाद अगर हम बात करें 1936 में अवध किसान सभा की स्थापना भी हो गई थी और अखिल भारतीय किसान सभा भी बनाई गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके जनरल सेक्रेटरी जो थे, मतलब मुख्य सचिव, सामान्य सचिव जो थे वो NG रंगा थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इन तरह के प्रयासों को अपना पूरा सहयोग दिया था। उसके बाद अगर देखें तो किसान सभा की जो लोकप्रियता है 1936 में काफ़ी बढ़ गई थी और इसके मेंबर 2.5 लाख से ऊपर पहुंच गए थे। कुछ दिनों तक किसान सभा और कांग्रेस के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन, यानी कि अच्छा तालमेल रहा। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस ने किसानों की बातों को अपने मैनिफेस्टो का पार्ट बनाया, चुनावी घोषणा पत्र का पार्ट बनाया और किसानों का पूर्ण सहयोग इलेक्शन में कांग्रेस को मिला। लेकिन इलेक्शन जीत जाने के बाद कांग्रेस की तरफ से जितना सहयोग किसानों को मिलना चाहिए था, वो अपेक्षित सहयोग, एक्सपेक्टेड जो सहयोग था वो मिल नहीं पाया किसानों को। तो इसके दो कारण थे। पहला जो था कारण, जो जो भी कांग्रेस की मिनिस्ट्री, कांग्रेस का मंत्रालय जो बना था 1937 वगैरह के इलेक्शन के बाद, उसमें उनका पावर भी बहुत लिमिटेड था। और दूसरी बात, एक कांग्रेस अपना पूरा ध्यान भारत के स्वतंत्रता पे केंद्रित की हुई थी और वो सिर्फ किसानों की आवाज़ बन करके नहीं रह जाना चाहते थे। तो इसके कारण पूर्ण रूपेण किसानों की मांगों को पूरा रखने में, अंग्रेज़ों के सामने रखने में, ब्रिटिशर्स के सामने रखने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। अब इसका प्रभाव ये हुआ, किसानों ने कांग्रेस से अपना रुख अलग करना स्टार्ट कर दिया और
कई जगह पे उन्होंने हिंसक गतिविधियां भी की और साथ ही सोशलिज्म मतलब समाजवाद की तरफ किसानों का झुकाव बढ़ने लगा। मतभेद इतना मतभेद जो था किसानों के बीच और कांग्रेस के बीच इतना बढ़ गया कि जो जिला स्तर की कांग्रेस कमेटियां थी, जैसे चंपारण, सारण, मुंगेर, इन्होंने अपने मेंबर्स को कहा, अपने सदस्यों को कहा कि आप किसान सभा के प्रदर्शन या जो भी मीटिंग वगैरह में है उसमें मत जाइए। उसके बाद किसानों ने हिंसात्मक रवैया अपना लिया और बड़हिया जो है जगह का नाम है, बड़हिया लखीसराय के बगल में है। तो बड़हिया में जमींदारी के उन्मूलन के लिए एक आंदोलन भी किया गया और कार्यानंद शर्मा वगैरह ने काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें अपना योगदान दिया। उसके बाद किसानों कांग्रेस के द्वारा किसानों की बातों को सही ढंग से न रखने के कारण किसानों का रुख जो है कम्युनिस्ट लोगों की मतलब कम्युनिज्म की तरफ भी बढ़ने लगा। यहाँ तक कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, जो किसान नेता थे, उनका भी झुकाव कम्युनिज्म की तरफ होने लगा। इतना किसान सभा में। उसके बाद अगर हम देखें तो वर्कर्स मूवमेंट यानी कि मजदूरों का जो आंदोलन था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। अगर इसका बैकग्राउंड का बात करें मतलब कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट आइडियाज जो था, कम्युनिज्म के विचार थे, वो फैलने लगे थे। 1919 के दिसंबर में जमालपुर में रेलवे का फैक्ट्री है, वहाँ पे हड़ताल हुई थी। 1920 में जमशेदपुर में हड़ताल हुई थी। 1920 में जमशेदपुर में एक मजदूरों का यूनियन बनाया गया था और उसके नेता थे एस.एन. हलदर और व्योमकेश चक्रवर्ती। 1920, 22, 25 और 28 में टाटा आयरन स्टील जो कंपनी थी जमशेदपुर में और कुछ अदर दूसरी मिलों में भी मजदूरों ने हड़ताल किया। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय क्या इसको हिंदी में बोल सकते हैं, देख लीजिएगा, गूगल कर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आई थिंक हिंदी में भी अखिल भारतीय व्यापार कुछ बोल सकते हैं कांग्रेस, देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा इसको। इसके प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू 1929 में ऑल इंडिया AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू 7 सालों के लिए। 1928 में बहुत इम्पोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था जमशेदपुर की जो मजदूरों की हड़ताल थी उसको ख़त्म करने में, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात कर लें, बिहार समाजवादी पार्टी की, तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी स्थापित की गई थी और इसके स्थापना करने वाला में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा इम्पोर्टेंट थे। इसका जो विधिवत स्थापना हुआ था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में 1934 में, और इसके जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाए गए थे आचार्य नरेंद्र देव और सेक्रेटरी यानी कि सचिव जयप्रकाश नारायण। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये बिहार समाजवादी पार्टी वगैरह का जो प्रभाव था या फिर कार्य था भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 के समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद इसी तरह का एक संस्था भी बना था फॉरवर्ड ब्लॉक, और ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था 20 अक्टूबर 1940 को। इसके बाद पटना यूथ एसोसिएशन यानी कि पटना युवक संघ, ये 1927 में स्थापित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता, इसके जो नेता थे वो मनींद्र राय थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कुछ दूसरे संस्थाएं भी थी, जैसे कि एक 1936 में त्रिवेणी संघ बना था
और ये एक यादव, कुर्मी और कोयरी जातियों के लोगों को एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक पायदान, एक बेस प्रोवाइड करने के लिए, बनाने के लिए, एकजुट करने के लिए बनाया गया था त्रिवेणी संघ। उसके बाद अगर देखें तो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हसन इमाम। हसन इमाम जो थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष एक ही बार रहे हुए हैं, मतलब कि दोनों के, कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे। इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे जिसमें कि हम थोड़ा सा बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद यूनिस जो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री भी बोले जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, और भी जो बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।